हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही दुख भरा दिन मेरे लिए गुजरा। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आज देखी सड़क के किनारे, जिसकी वजह से मैं अपने कॉन्शियस को पूरा मेरे हिला दिया। एक बहुत ही बुजुर्ग लेडी, करीब 60 से ऊपर साल की, और जो है वो लेटी हुई थी, जो है सड़क के किनारे। नीचे कुछ बिछा भी नहीं रखा था, छोटा सा बैग था उनके पास, और उसी को जो है वो सड़क पे जो है वो रख के और लेटी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया किसने उन्हें इस हालत में छोड़ा। मैंने जाके उनसे पूछा, अब उन्हें बेटी है उनके साथ, लेकिन बेटी कहीं दिख नहीं रही थी। और समझ में नहीं आया कुछ भी, बिल्कुल। बस यही मुझे लग रहा है कि हम लोगों के अंदर इंसानियत एकदम ख़त्म हो गई है। सामने इतनी सारी दुकानें थीं, सब कुछ था, किसी ने भी उनसे नहीं पूछा। मैंने जूस वाले से पूछा, क्योंकि मैं जूस लेने के लिए ही रुकी थी, कि ये अम्मा ऐसे ही रोज़ यहाँ पे लेटती हैं या क्या बात है अम्मा, यहाँ पे क्यों लेटी हुई हैं? तो बोला नहीं, वो तो आराम कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, तो मैंने थोड़ा वेट किया। फिर वेट करने के बाद मैंने जो है थोड़ी देर बाद उनसे, जब वो थोड़ा उठ गईं, तब मैंने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो बोला एटा मैनपुरी से आई हैं, वो इतनी दूर से, और परेशान हैं बहुत। और मतलब उनके पास पानी भी नहीं था, और बोली कि पानी नहीं है इसमें टंकी में। बराबर एक नल रहता था पहले यहाँ पे, जहाँ मैं गई थी, जो मार्केट एरिया है वहाँ पे एक हैंडपंप था, और एक टंकी से भी पानी आता था। वहाँ पे एक नल लगा हुआ था बाहर, जहाँ पे जितने भी वेंडर्स वगैरह हैं वहाँ से पानी वगैरह लेते थे। तो खैर मैंने अपनी बॉटल से पानी वगैरह दिया उनको, और जो उनकी हेल्प कर सकती थी मैं करा, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी क्या हेल्प करूं। लेकिन बस मैंने उनको कुछ खाने-पीने का दे दिया और पानी दे दिया, और ऐसा लग रहा था कि वो बैगेज के साथ हैं, तो शायद किसी का वेट कर रही हैं, शायद उनका कोई बेटा या बेटी कोई है आस-पास। बट वो चीज़ मेरे माइंड में इतना ज़्यादा वो कर रही है, मैं ये सोचती हूँ, कभी-कभी मैं हर्ट होती हूँ जब मेरे कलीग्स जो हैं वो किसी उस पे जो है बहुत ज़्यादा बेरहमी से मेरे साथ बिहेव करते हैं। मेरी किसी बात पे अगर मैं रो भी रही होती हूँ, तो कोई साइड में बैठा ठहाके लगा रहा होता है, या कुछ भी, किसी के दुःख को देख के कोई खुश हो रहा होता है, या किसी को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। मैं सोचती हूँ कि कोई मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, मेरे बारे में सोचता नहीं है, मेरे से कोई हमदर्दी नहीं रखता है। 1-2 लोग रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही सब नहीं रखते। लेकिन जब मैंने उस लेडी को देखा कि सामने इतनी बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, मैंने उसका शॉर्ट भी डाला है, और जब वो इतनी बुरी हालत में, उसके ऊपर मक्खियाँ घूम रही थीं, वो ऐसे पड़ी हुई है, उसको कोई बिछाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है, एक बोरी भी कोई नहीं दे रहा है, कोई कपड़ा पड़ा हो कोई नहीं दे रहा है, किसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो इंसानियत कहाँ है? लोग जल रहे हैं, कितने लोगों के घर जला दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं बिना किसी वजह से। मतलब कहाँ है इंसानियत? क्या हो गया है? क्या मुझे सही में शर्म आती है अब। मुझे सही में शर्म आती है कि मैं इंसान क्यों हूँ। काश मैं किसी जंगल में कोई हाथी, शेर या कुछ और होती। मैं इंसान की मखलूक़ात बन के क्यों पैदा हुई? मैं कितनों की मदद कर पाऊँगी? और कैसे बच्चे हैं जो अपनी माँ को ऐसे छोड़ देते हैं। एक औरत माँ बनने के लिए कितना सोचती है कि मैं माँ बनूँगी, मेरा बच्चा होगा, सब, और इतनी मेहनत करती है, पाल-पोस के बड़ा करती है। मेरी आँखों के सामने से उसकी आँखें नहीं जा रही हैं, वो कितनी खुश हो गई बस मेरे पानी देने से, 50-100 रुपए पकड़ाने से।
मैं कह नहीं सकती कि मुझे मतलब इंसानियत कहाँ जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किस तरह के लोग हो गए हैं हम लोग? कितने खुदगर्ज़ हो गए हैं? क्या मिल जाएगा हमको? क्या ख़रीद लेंगे हम इन सब चीज़ों से? जो पैसे हम इतना कमा रहे हैं, क्या ख़रीद लेंगे? क्या ख़रीद लेंगे? अच्छी तालीम, क्या यही अच्छी तालीम है आपकी? आप लोग बड़ी-बड़ी दुकानों में बैठे हैं, लोग चल रहे हैं, वो बगल से निकल रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बेचारी ज़मीन पे लेटी हुई है। इतनी बुज़ुर्ग लेडी, यही इंसानियत है हमारी? यही तालीम आपने ली है? जिस तालीम के बेसिस पे आप लोग कहीं पे कोई जॉब कर रहे होंगे? और क्या कर लेंगे आप उन पैसों से? आप कोई मकान बना लेंगे? मकान की दीवारों को सजा लेंगे? तो क्या हो जाएगा उससे? आपका चेहरा तो नहीं बदल जाएगा ना? आपकी रूह तो नहीं बदल जाएगी? जो इंसान अल्लाह ताला ने, भगवान ने बना के भेजा है, उसको तो आपने कहीं खो दिया है। फिर ये इन सब से क्या मिलेगा? हम लोग अपनी खुदगर्ज़ी के लिए, अपनी गरज के लिए कुछ भी बुरा करने को तैयार हैं, किसी किसी के साथ भी। बहुत अफ़सोस होता है, बहुत अफ़सोस होता है। अगर किसी झुंड में किसी हाथी की मौत हो जाती है, तो जो बाकी हथनियाँ होती हैं, वो उस बच्चे को पाल लेती हैं। ऐसी ममता तो जानवरों में भी है। ऐसी जो जो एक वो होती है प्यार मोहब्बत वाली जो है फीलिंग, वो जानवरों में है, इंसानों में नहीं है। इन सब बातों को सोच के मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों इतना जो है वो परेशान होती हूँ कि आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, आज मैं बेकसूर जो है मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, या किसी भी वजह से मैं क्यों परेशान होती हूँ। ये दुनिया सचमुच बहुत ही ज़ालिम, बहुत ही शातिर, बहुत ही गलत हो गई है। लेकिन अपने आप को, जो भी प्योर इंसान है, जो भी ऐसे इंसान हैं जो फ़ील करते हैं, जिनके अंदर एम्पैथी है, यानी कि दूसरे की तकलीफ़ को समझने की सलाहियत, अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करो, बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करो अपने आप को, बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करो अपने ऊपर कि हाँ, वी आर ह्यूमन्स एंड वी आर रियली ह्यूमन्स। बस यही एक मैसेज था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ सही में वो सब देख के। मैंने अपने दुःख को बहुत कम समझा। मैंने यही कहा कि ठीक है, मेरे बहुत सी तकलीफ़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और शायद बहुत ही सेल्फ़िश लोग हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपनी सेल्फ़िशनेस, अपनी ईगो के लिए। लेकिन उस बूढ़ी औरत का दुःख देख के, उसकी आँखों में जो चमक थी, जब मैंने उसकी थोड़ी-सी मतलब चींटी भर की मदद की है, मैं उसे भूल नहीं सकती। अल्लाह ताला से बस और भगवान से बस यही मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो है मतलब मुझे इतना मौका मिला कि मैं ऐसा कुछ मदद कर सकी उस बेचारी की। तो मैं यही कह रही हूँ कि अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखें लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी जगह रहते हों। अपनी इंसानियत मत छोड़िए, वरना एंड बहुत ही बुरा होता है ऐसे लोगों का। जब रूह और दिमाग काम नहीं करता साथ-साथ, बहुत ही बुरा होता है। तो बस यही मैं चाहती हूँ, अपनी इंसानियत मत छोड़िए।